जब हम दूसरों से अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो कि अधिक त्रुटिपूर्ण हो सकता है, जो कि अतिरंजित हो सकता है, छोटे दोष को वो हमारा बड़ा दोष कह सकते हैं, जो कि प्राय प्रवृत्ति होती है। हमारे बड़े गुण को छोटा गुण कह सकते हैं, अथवा उनका कोई स्वार्थ है तो हमारी अति प्रशंसा कर सकते हैं। छोटे गुण को बड़ा बनाएंगे, गुण नहीं है तो भी गुण बता देंगे, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है, उसके कारण से या अज्ञानता से वो ऐसा करते रहते हैं। तो दूसरों के द्वारा जब हम अपने को जानना चाहते हैं, उसमें त्रुटियों की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जब हम स्वयं अपने विचारों को देख करके, वृत्तियों को देख करके जानना चाहते हैं, जानते हैं, तो त्रुटियों की संभावना कम होती है। हम अपने बारे में जानना तो चाहते हैं, तो अपने पर विश्वास रखते हुए, और स्वयं का जानबूझ के अहित कोई नहीं करता है। अंदर से हम नहीं चाहते कि मैं मेरा ही अहित कर लूं। विभिन्न परिस्थितियों, संस्कारों के कारण हम जो भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपना अहित नहीं करना चाहते। दूसरों का तो कर लेते हैं अपने हित के लिए, लेकिन स्वयं हम अपना अहित नहीं करना चाहते। तो उस दृष्टि से जब हम अपने को जानना चाहते हैं, तो हम अधिक ढंग से जानेंगे अपने को। हो सकता है कि मेरा मुक्ति लक्ष्य बन गया है, ईश्वर लक्ष्य बन गया है, मैं शिविरों में जा रहा हूँ, ध्यान साधना में भी बैठ रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखना होता है कि हमारा दिन भर में मुख्य उद्देश्य क्या बना हुआ है, मैं किस लिए कार्यों को कर रहा हूँ। मैं ये सब करते हुए भी, यानी जो अध्यात्म की चीजें हैं वो करते हुए भी, धन मेरा अधिक तो नहीं बना हुआ है, पद को पाना तो मेरा लक्ष्य नहीं बना हुआ है विचारों में। मैं धन की रक्षा के लिए तो अधिक प्रयत्नशील नहीं हूं, धन को रक्षा करने के लिए अधिक चिंतित तो नहीं हूं, वही तो विचार मेरे अधिक नहीं चलते रहते। मैं अपने पद की रक्षा के लिए तो अधिक प्रयत्नशील नहीं हूं, उसी से संबंधित चिंताएं मुझे अधिक होती हैं। दूसरे की गतिविधियों से मेरे धन या पद पर कहीं आशंका हो, बाधा हो, मैं उन्हीं को तो नहीं देखता रहता हूं, उसी विषय में तो सावधान अधिक नहीं रहता हूं। इन सब से पता लगता है कि हमारे जीवन का अभी लक्ष्य क्या बना हुआ है, मुख्यता किसकी है। और ये जब हम पूरी निष्ठा से, सत्यता से अपना निरीक्षण करते हैं, तो हमें स्वयं सोचता है कि अच्छा मेरे को अब क्या करना चाहिए। कम से कम हम स्वयं जो मिथ्या भ्रांति में, मिथ्या विचार में अपने प्रति भिन्न धारणा बना लेते हैं, उससे तो हमारा छुटकारा होता है। और उसके बाद फिर जैसा हमारी आगे की इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान है, तो हम ठीक से फिर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो भ्रांत स्थिति में रहते हुए हमें कई बातों में लगेगा कि इस विषय में तो मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, चल ही रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे भी पूछेंगे तो हाँ जी ये तो सब चल ही रहा है मेरा। उसको आश्चर्य होगा कि दूसरे अगर कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मेरा तो जीवन ऐसा ही है, फिर ये क्यों पूछ रहे हैं। तो अपने विचारों को देखते हुए हम उन विचारों में प्रवृत्ति देखते हैं, लक्ष्य देखते हैं।